जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब, जो कौम में तरक्की करती है ना, जो तरक्की की राहों पे चलती हैं, जिनका दुनिया में नाम पैदा हो जाता है, वो सैकड़ों के हिसाब से करप्ट लोग उनको फांसी के फंदे पर लगा देते हैं, उनको गोली मार के गोली का निशाना बना देते हैं। इसलिए अपने मुल्क में अमन के लिए, अपने मुल्क में तरक्की के लिए चाइना को देखिए, उन्होंने सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया, उनको कड़ी से कड़ी सजाएं दी, और आज अल्लाह ताला के फजल से चाइना एक दुनिया की ताकत है, दुनिया उनका सिक्का मानती है। और हमारे मुल्क की ये बदबख्ती है कि हम देखें, मियाँ साहब को आप कह रहे थे हम ये बड़े बड़े चोर लुटेरों को गिरफ्तार करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लूटा हुआ माल वापस लेकर आएंगे। हम देखते हैं कि डॉक्टर आसम साहब की गिरफ्तारी होती है, जी अरबों खरबों रुपए का नुकसान किया, ये किया वो किया, मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह थे, वो आज आज़ाद फिर रहे हैं। इसी तरह छोटू गैंग पकड़ा गया, जी बड़ू गैंग पकड़ा गया, उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा सिफर, उसका कोई भी नहीं ना। वो देखें, किसी एक बंदे को सजाए मौत देकर, एक को फांसी के फंदे पे लटका के, बाकी पूरे के पूरे इनके गैंगों को बचाना जो है ना, वो मुल्क के लिए वैसे ही खतरनाक है। अगर आपने देखें, अगर आपने सजाएं देनी है तो एक तरफ से शुरू हो, दूसरी तरफ लेके जाए सजाएं, और सबको कड़ी से कड़ी सजाएं दें। और हम मियाँ साहब का एहतसाब होते देख रहे हैं, कभी वो जेल में इनको हार्ट अटैक हो जाता है, कभी इनकी तबीयत इंतहाई निगहदाश्त में चली जाती है, कभी कुछ हो जाता है। वो पिछली दफ़ा जब आपने इन्हें आज़ाद किया था, तकरीबन एक डेढ़ माह आज़ाद रखा है इन्हें, या 2 माह, जितने माह भाई, वो बाहर आके जी पार्टियाँ जा रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, अंदर उनको हार्ट अटैक हो रहे थे, एक के बाद दूसरा हो रहा था, दूसरे के बाद तीसरा हो रहा था। और अभी उनकी निगहदाश्त के लिए मरियम नवाज साहबा को भी आपने आज़ाद किया है। और देखें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंसानी हमदर्दी है, बहुत ज़्यादा इंसानी हमदर्दी है, वो अच्छा लगती है। खुदा के लिए अगर इंसानी हमदर्दी है तो उन जेब कतरों को भी आज़ाद करें, उन जो छोटे छोटे साइकिल चोर हैं, जो कोई और छोटा मोटा नुकसान जो है आम अवामुन्नास को, उनको भी आज़ाद कर दें। उनके भी माँ बाप हैं, उनके बहन भाई, उनकी भी एक ही जान है, एक ही ज़िंदगी है। ये सिर्फ ये जो इंसानी जागती है सिर्फ अमीर लोगों के लिए जानती है, सिर्फ बड़े माफिया के लिए जागती है। और सारी दुनिया का मीडिया, खासकर पाकिस्तान का बकाऊ मीडिया भी इस बात को बार बार जोर दे रहा है कि मियाँ साहब की तबीयत खराब हो गई, मियाँ साहब को ये हो गया, मियाँ साहब को वो हो गया, उनको फौरी तौर पर बाहर भेज दिया जाए, यूरोप में इलाज के लिए भेज दिया जाए। देखें, इन्होंने जो 30 साल हुकूमत में रह के जो अस्पताल बनाए हैं, जो मेडिकल का सिस्टम बनाया है, जो करोड़ों की आवाम के लिए जो मेडिकल का सिस्टम बनाया, सब कुछ उधर ही इनका इलाज होने दिया जाए, खुदा के लिए। जब देखें, जब वो क्या नाम था, कायद आज़म, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके ऊपर अपने बेशुमार रहमतें करें, वो बीमार हुए थे तो कौन से उन्हें बाहर के मुल्कों में ले गए थे, कौन से तरक्की याफ्ता मुल्कों में उनका इलाज करवाया था? उन्होंने उधर ही वफात पाई। उनसे बड़ा कौन हो सकता है पाकिस्तान का हमदर्द, जिन्होंने पाकिस्तान के जो बानी थे। फिर ईदी साहब की अभी कल की का वाक़या है, जब उनकी डेथ हुई है, उन्होंने आखिरी दम तक अपने मुल्क में इलाज करवाया है। तो इन लोगों को भी अपने मुल्क में इलाज करवाने दें, और इनसे लूटा हुआ माल तो वापस रखवा लें। वो ना अपने माल लिया ना कुछ और। मुझे वो मिसाल याद आ गई, कहते हैं कि जब जो बंदर होते हैं ना, बंदर को पकड़ने के लिए जो जंगलों में जाते हैं, वो ऐसे करते हैं कि बंदर को पकड़ने के लिए एक कटोरे में चने डाल देते हैं, और जब चने डाल देते हैं ना, तो वो कटोरे में हाथ डाल लेता है और चने अपनी मुट्ठी में बंद कर देता है, यहाँ तक कि उसको वो मदारी वाला आके पकड़ लेता है, वो अपनी जान देता है मगर मुट्ठी नहीं खोलता। वही हिसाब है इन करप्ट हुक्मरानों का। उन्होंने मुट्ठी नहीं खोली अपनी पैसों की, और जो माल लूटा होता है उसकी मुट्ठी नहीं खोली। खुदा के लिए इनसे मुट्ठी खिलवाएं, यही टाइम है। अगर नहीं खिलवाएंगे तो फिर ये भी एक तारीख का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, खुदा ताला आप पे फजल करे, हमारे मुल्क पे फजल करे, और ये जो बंद मुट्ठी है ना इनकी, ये खिलवाएं, इनसे लूटा हुआ माल वापस पहले मंगवाएं, फिर इनको जिधर मर्जी भेजें, जो मर्जी करें। ठीक है, हम नहीं चाहते कि इनकी जान ले, हम नहीं चाहते कि इनको कुछ जानी चलो नुकसान पहुंचे। अगर पहुंचा भी देंगे, एक तरफ एक करप्ट आदमी, एक तरफ करोड़ों की अवाम, आप करोड़ों की अवाम का सोचें, ये ना सोचें उस करप्ट आदमी को फिर अगर आने देंगे, वो फिर सड़कों पे आएगा, फिर आगे हुक्मरान मान जाएगा, फिर जो लूटा हुआ, पहले तो उससे मुल्क को बेचा नहीं, आइंदा वो इस वतन अजीज को बेच भी देगा। उसके हिंदुस्तान के साथ वाबित है, नजर आता है, इसे तकलीफ होती है तो हिंदुस्तान को तकलीफ हो जाती है। हिंदुस्तान हमारे बॉर्डरों के ऊपर आके वो फायरिंग करता है, हमारे जो सिविलियन है उनको शहीद करता है। खुदा के लिए इसका कोई बंदोबस्त करें, ऐसा बंदोबस्त करें जो मुल्क के लिए अच्छा हो।
जो कौम के लिए बेहतर हो। आप उसे तबीयत खराब हो उसको छोड़ दें, तो यार जो छोटे मोटे जो चोर जो अंदर जेलें भरी हुई हैं उनको भी आज़ाद कर दें, इंसानियत के नाम पे आज़ाद कर दें। उनके बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उन्होंने पूरे मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाया, उन्होंने 20 करोड़ अवाम को नुकसान नहीं पहुँचाया। ये वो शख्स हैं जिन्होंने 20 करोड़ अवाम को नुकसान पहुँचाया। आज उनको भी आज़ाद, वो भी आज़ाद, उनके बच्चे भी आज़ाद, उनको माफ़ भी कर देना, उनको दूसरे मुल्क भी भेज देना, उनके अच्छे से अच्छे इलाज भी करवा देना। खुदा के लिए उनके लिए स्पेशल तैयारी भी तैयार हो गए हैं। इन गरीब अवाम को भी सोचें और जो सज़ा का मुस्तहिक है उसे सज़ा दें। मदीने की रियासत में सज़ाएँ देते थे, मदीने की रियासत में माफ़ भी करते थे। जो छोटे मोटे चोर होते हैं ना, जिसने अपने पेट की खातिर चोरी की है उसे माफ़ कर देते थे, जो बड़े चोर हैं उनको उनके हाथ काट देते थे। आप बजाय सजाएं देने के, सजाएं माफ़ हो रही है, स्पेशल तैयारे आ रहे हैं। खुदा का खौफ करें। अवाम ने आपको इसलिए मुंतखब किया था कि आप इन चोरों और लुटेरों को सजाएं देंगे। अगर दे सकते हैं तो दें, खुदा के लिए, मुल्क के लिए बेहतर जो भी है वो करें, और इनसे लूटा हुआ माल तो यार वापस ले लें। आपकी बात में वैसे डायलॉग दोहराए जाएंगे जैसे जरदारी साहब के दोहराए जाते हैं, पेट फाड़ने के, जैसे वो शहबाज शरीफ साहब की कुछ सड़कों पे घसीटेंगे। ना आपने उन्होंने पेट फाड़े, ना सड़कों पे घसीटा, ना इनसे आपने लूटा हुआ माल वापस लिया। वो सारी किस्से कहानियाँ हो जाएंगी पहले हुक्मरानों की तरह। खुदा के लिए कोई बेहतरी का सामान पैदा करें और मुल्क के लिए बेहतरी जो भी है वो वही करें। इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि खान साहब तक भी ये वीडियो पहुँचे, और उन्हें बताएं कि ऐसे होना चाहिए। खुदा के लिए इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और वीडियो को भी शेयर करें। खुदा के लिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।